अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। 7 जनवरी 2008 को शाम के 9:30 पर मोटेंग्रो एयरपोर्ट का त्यारा फोकर 100 और ना ही कोई माली नुकसान हुआ। इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि ये गोली चंद मजहबी क्रिश्चियंस के क्रिसमस के मौका पर फायरिंग की बदौलत हवा से वापस आते हुए जहाज की टेल में लगी, जो अगर इसी रफ्तार से किसी इंसान को आकर लगती तो इसकी जान ले लेती। इसी तरह 2005 में साइबेरिया में न्यू ईयर नाइट के आगाज पर हवाई फायरिंग से हवा में जाकर वापस आने वाली एक बुलेट से नौजवान लड़की की मौका पर मौत हो गई, जिसके बाद इंटरनेशनल एक्शन नेटवर्क ऑफ स्मॉल आर्म्स की समाजी तंजीम ने हवा में बुलेट फायर करने पर एक कैंपेन का आगाज किया और बताया कि हवा में जाकर वापस आने वाली बुलेट्स इतनी ही खतरनाक हैं जितना सीधा फायर करने वाली। आज भी बेशतर एशियाई ममालिक, जिनमें पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और कई यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं, यहाँ मजहबी त्यौहार, नए साल और खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग करके इसका इजहार किया जाता है, जिसके नतीजे में होने वाली अमवात और मौका पर मौजूद लोगों के जख्मी होने की खबरें सुनना मामूल की बात बन चुकी है, जिसकी वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। इसके अलावा लोगों की छतों और दीवारों पर नामालूम जगह से आने वाली बुलेट्स के निशानात अक्सर मौजूद होते हैं, जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानते कि ये बुलेट्स कहाँ से आई और ये निशानात कब बने। लेकिन इन खबरों में किस हद तक सच्चाई है? क्या वाकई आसमान से फायर की गई बुलेट वापस आकर किसी इंसान की जान ले सकती है या इसे किसी भी तरह से जख्मी कर सकती है? और यकीनन आपके दिमाग में भी कई बार इस सवाल ने ज़रूर जन्म लिया होगा। सो आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे छुपी साइंस को जानने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आपको इसका जवाब समझने में बहुत आसानी होगी। हवाई गन फायर करने के बाद वापस आती बुलेट कितना नुकसान पहुंचा सकती है, ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो ये हैं कि बुलेट का साइज़ क्या है, वो कितनी नोकीली है, मौसम कैसा है, और सबसे बढ़कर कि इसे किस एंगल से फायर किया गया। फ़र्ज़ करें कि एक 30 mm कैलिबर बुलेट को आसमान की तरफ तिरछे तरीके से फायर किया गया, जैसा कि नॉर्मली होता है। 2 से 3 किलोमीटर की एवरेज ऊंचाई पर जाकर यह फ्री फॉल करना शुरू होगी, यानी ज़मीन की तरफ वापस आना शुरू करेगी। तकरीबन 120 मीटर नीचे गिरने के बाद विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इसे ज़मीन की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होगी, जबकि एयर रेजिस्टेंस इसे ऊपर की जानिब धकेल रही होगी। एक पॉइंट पर आकर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी और यहाँ से बुलेट अपने गिरने की एक एवरेज मैक्सिमम स्पीड हासिल कर लेगी, जिससे कम या ज़्यादा रफ्तार से वो नहीं गिर सकती, यानी एक कांस्टेंट स्पीड, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं, जो कि 160 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार तक हो सकती है। मगर हमारी स्किन में पेनिट्रेट करने के लिए इसे 220 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार तक होना ज़रूरी है। सो ये बुलेट जिस भी शख्स पर 160 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से गिरेगी, इसे जख्मी तो ज़रूर कर सकती है, मगर इसकी जान नहीं ले सकती। लेकिन अगर इस बुलेट को बिल्कुल सीधा या वर्टिकल एंगल पर आसमान की तरफ फायर किया जाए, तो इसकी रफ्तार स्टेबलाइज स्पिन होने की वजह से ये 160 से 320 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार तक आसानी से जा सकती है, और हमारी स्किन सिर्फ 220 किलोमीटर पर घंटा तक की रफ्तार बर्दाश्त कर सकती है। यानी जिस शख्स पर भी ये बुलेट गिरेगी, यकीनन उसकी जान ले लेगी। ये बुलेट 300 से 400 मीटर दूर तक आसानी से जा सकती है। सो अगर ये खुद के गिर्द स्पिन करती हुई जा रही है और नोकीले हिस्से से किसी शख्स पर गिरती है, तो इसकी जान ले सकती है। इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना कि फायर की गई बुलेट कितने फासले पर और किस जगह पर गिरेगी नामुमकिन है। अगर बुलेट्स को 75 डिग्री या 45 डिग्री पर रख कर भी फायर किया जाए, तो भी ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इस दौरान इस पर ग्रेविटी बहुत कम असरअंदाज होगी और फासला ज़्यादा होने की बदौलत इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए हवा में फायर की गई बुलेट और इसकी ज़मीन पर वापसी इस बात पर डिपेंड करती है कि इसे किस एंगल से फायर किया गया, मगर ये हर सूरत में जान ले सकती है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम ममालिक में इस पर पाबंदी है, और हवाई फायरिंग के ज़रिए बुलेट कहाँ और किसको जाकर लगे, ये प्रेडिक्ट करना भी नामुमकिन है। यानी वो कोई बच्चा या कोई राह चलता शख्स भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है और ये भी पता चल जाए कि फ़लाँ शख्स की बुलेट से इस शख्स की मौत हुई, तो भी कवानीन के मुताबिक इसे इक़दाम कत्ल तस्वुर नहीं करेंगे, क्योंकि इस शख्स ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया।
अलबत्ता इसकी चंद साल की सज़ा ज़रूर है। अब यकीनन कई लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि कौमी तकरीबात मसलन गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान जो फायर किए जाते हैं तो क्या उनकी बुलेट्स भी ऐसा कर सकती हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि ये लोग बुलेट्स की जगह ब्लैंक कार्ट्रिजेज इस्तेमाल करते हैं जो गन पाउडर पर मुश्तमिल होता है और सिर्फ आवाज़ पैदा करता है, ना कि कोई बुलेट फायर करता है। मगर आम लोगों की गन में रियल बुलेट्स होती हैं जो आपकी किसी खुशी को किसी के गम में बदल सकती हैं। एक स्टडी के मुताबिक 80% बुलेट्स अगर किसी भी शख्स पर गिरें तो ज़्यादातर इसके सर, कंधे और पाँव पर गिरती हैं। सो खुशी सेलिब्रेट ज़रूर करें, लेकिन इसके बहुत से तरीके और भी हैं। कहीं ये ना हो कि आपकी खुशी और सेलिब्रिटी गन फायर की कीमत किसी बेगुनाह को अपनी जान की कीमत देकर चुकानी पड़े, क्योंकि इसका आपको बरोज़े क़यामत हिसाब देना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।